जी हाँ दोस्तों, खेलों का महाकुंभ ओलंपिक जहां पर दुनिया भर के लगभग सभी देश हिस्सा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस बार ओलंपिक टोक्यो में हो रहा है तो वहीं भारत में कभी क्यों नहीं होता। साल 2008 बीजिंग ओलंपिक, साल 2012 लंदन ओलंपिक, साल 2016 रियो ओलंपिक, साल 2020 का ओलंपिक दोस्तों टोक्यो ओलंपिक, तो कभी भारत में क्यों नहीं होता। क्या आपने कभी ये सोचा? आपके मन में भी एक ख्याल आता होगा। हालांकि कॉमनवेल्थ जैसे गेम्स का आयोजन भारत में हो चुका है, लेकिन ओलंपिक क्यों नहीं। आप सभी को बता दें दोस्तों कि चीन में ओलंपिक हो चुका है। साथ ही चीन के अलावा जापान, इटली, साउथ कोरिया, फिनलैंड जैसे छोटे देश भी ओलंपिक गेम्स की सफलतापूर्वक मेजबानी कर चुके हैं। लेकिन भारत देश क्यों नहीं, क्यों पिछड़ा है इस मामले में? तो आइए इसी बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है, लेकिन भारत में अब तक ओलंपिक नहीं हो पाया है। और भारत में ओलंपिक ना होने के कई कारण बता दिए गए हैं। बता दें कि ओलंपिक गेम्स का आयोजन करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। बहुत पैसे यानी कि बहुत ज़्यादा ही पैसों की ज़रूरत। इस बार दोस्तों अरबों में पैसे खर्च हुए जो ओलंपिक हो रहा है। हालांकि इसके बाद जो बिजनेस होता है, देश में टूरिस्ट आते हैं, उससे बहुत सारा प्रॉफिट भी होता है। क्योंकि दोस्तों अब टोक्यो का नाम हर जगह चर्चाओं में है, तो टोक्यो से रिलेटेड लोग अब वहाँ पर घूमना भी चाहेंगे कि ऐसा क्या है इस देश की खासियत। तो टूरिज़्म बढ़ जाता है, इससे प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है। भारत में ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो ओलंपिक में नहीं खेले जाते, और सारे ऐसे भी गेम्स हैं जो ओलंपिक्स में खेले जाते हैं लेकिन भारत में नहीं खेले जाते हैं। और अगर इन्हें खेला भी जाता है तो बहुत ही छोटे लेवल पर खेला जाता है। दोस्तों आपने कई सारे खेल्स देखे होंगे, गेम्स देखे होंगे जिसमें भारत नहीं खेलता है। तो दोस्तों वही कुछ दिक्कतें हैं कि भारत में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे गेम्स भी हैं जिनमें अभी तक भारत देश बिल्कुल ही पिछड़ा नजर आया। लेकिन कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जिसमें भारत की बराबरी भी कोई नहीं कर सकता। तो ये भी अपने आप में एक अलग बात है। आप सभी को बता दें तो उन स्पोर्ट्स या गेम के लिए स्टेडियम बनवाना होता है, और ये लगभग हर ओलंपिक में होता है, क्योंकि हर देश के पास या उसके हर शहर में हर तरह के खेल खेलने के लिए स्टेडियम या इंफ्रास्ट्रक्चर होना, ऐसा होना नामुमकिन सी बात है। तो सबसे पहले उन सभी गेम्स के लिए स्टेडियम बनवाने होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बड़ी मात्रा में दोस्तों बड़ी जगह चाहिए होती है। लेकिन फिर जब ओलंपिक ख़त्म हो जाते हैं तो ये स्टेडियम ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं। तो ये एक दिक्कत की बात रहती है, वहाँ कोई नहीं जाता और ये स्टेडियम बाद में किसी के काम भी नहीं आते। ऊपर से इसकी मेंटेनेंस, रख रखाव में अलग से पैसा खर्च होता है। तो ये एक तरीके की पैसे की बर्बादी हो गई। इसके अलावा इस बार जो ओलंपिक होगा उसमें $20 बिलियन से ज़्यादा की लागत लगाई गई है, ऐसा बताया गया है। और इस समय इतना पैसा खर्च करना इंडियन इकोनॉमी के लिए शायद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये एक तरीके से दोस्तों वैसे तो इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा नहीं है। ओलंपिक के दौरान ओलंपिक विलेज, मीडिया हाउस, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा 35 अलग अलग वेन्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें बनाने में बहुत खर्च होता है। हालांकि इंडिया जैसी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए किसी इवेंट पर $15 से $20 बिलियन खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं, और यह बात सच भी है। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट खर्च करने के बाद उस देश को कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता है, ऐसा भी दिक्कत होती है। पहले जो सिटी ओलंपिक की मेज़बानी करती थी वो अरबों रुपयों की कमाई टीवी राइट्स के जरिए करती थी। बता दें कि ओलंपिक जैसे गेम्स पूरी दुनिया में अलग अलग टीवी चैनल्स पर टेलीकास्ट किए जाते हैं। हर दिन अरबों लोग इन्हें टीवी पर देखते हैं, तो उनकी टीवी राइट्स, एडवर्टाइजिंग और मीडिया राइट्स के जरिए अरबों रुपए की कमाई हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी टीवी राइट्स में अपना हिस्सा बढ़ाती जा रही है, और उस कारण सिटी के लिए कुछ नहीं बचता। बता दें कि पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पूरे मीडिया राइट्स रेवेन्यू का 4% लेती थी, लेकिन अब ये 4% साल 2016 के रियो ओलंपिक्स में 70% हो गया है, जिस कारण मीडिया राइट्स के जरिए सिटी की कमाई बंद हो गई और इनकम का मुख्य स्रोत था। लेकिन इसके अलावा जिस सिटी में ओलंपिक का आयोजन होगा वहां ओलंपिक विलेज बनाया जाता है, जिसे दोस्तों खेल गांव भी कहा जाता है, और इसके लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। और फिर उस जगह दुनिया भर में लाखों की तादाद से टूरिस्ट आते हैं, और रियो में जो ओलंपिक खेला गया था उसमें करीब 10 मिलियन टूरिस्ट आए थे। और इन सभी के लिए जिस तरह के वर्ल्ड क्लास होटल चाहिए होते हैं, वैसे होटल इंडिया के किसी भी एक शहर में नहीं है। ओलंपिक विलेज किसी भी सिटी के मुख्य एरिया के पास ही बनाया जाता है, या उस सिटी के बहुत करीब, यानी कि कोई भी ओलंपिक विलेज सिटी के ज़्यादा दूर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ओलंपिक विलेज की सिटी में कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी होता है। एयरपोर्ट, ट्रेन्स, मेट्रो ये सब पास में ही होने चाहिए। एक महीने में अगर 10 मिलियन लोग किसी एक सिटी में आ जाएं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दिक्कत आ सकती है। कहाँ रुकाएंगे, क्या खिलाएंगे, ये भी दिक्कत होती है। दिल्ली जैसी जगह पर तो पहले से ही इतना जाम होता है। इसके बाद सभी चीज़ें मॉडर्न होनी चाहिए, जैसे कि स्टेडियम, हॉल, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ये सब एकदम हाई क्वालिटी और मॉडर्न होना चाहिए, और इन सब की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इतने कैपेसिटी के स्टेडियम बहुत ही कम, यानी कि 1-2 ही होते हैं।
लेकिन दोस्तों 24 घंटे बिजली, पानी और फास्ट इंटरनेट होने भी चाहिए। इंडिया में इंटरनेट की स्पीड कैसी है ये हम सब जानते ही हैं। आप कहीं भी चले जाएं इंटरनेट की स्पीड ड्रॉप होती ही है। 4G के नाम पर पता नहीं क्या मिलता है। इसके अलावा इतने बड़े इवेंट का कंट्रोल करने और सभी की सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा 50 से 60 हज़ार पुलिस वालों की ज़रूरत पड़ेगी और अभी देना बहुत मुश्किल है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर में अगर ओलंपिक होता है तो इन शहरों की जनसंख्या पहले से ही बहुत ज़्यादा है। ऊपर से 10 मिलियन से ज़्यादा लोग अगर आ जाएं एकदम से तो ये कंट्रोल में नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ और भी है कि भारत के अधिकतर लोग ओलंपिक देखने नहीं जाएंगे क्योंकि लोगों को पसंद ही नहीं है। सिनेमा हॉल जाना, मॉल घूमना, ये सब एक तरीके से पसंद है, लेकिन इन सब खेलों में रुचि नहीं है। स्विमिंग या टेबल टेनिस, इस तरह के स्पोर्ट्स देखना कौन पसंद करता है भारत देश में, आप खुद सोचिए। और अगर जाएंगे भी तो बहुत कम ही लोग। तो माइंड सेट भी एक चीज़ है। आपको शायद याद हो कुछ सालों पहले भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे। इनमें फिक्सिंग हुई, कितना बड़ा घोटाला हुआ था जिससे पूरी दुनिया के सामने भारत की किरकिरी हुई। तो कहा जा सकता है कि भारत अभी ओलंपिक कराने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आने वाले समय में भारत ओलंपिक करा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों भारत देशों में भी ओलंपिक जैसे खेल हों, क्योंकि दोस्तों भारत इतना विकासशील हो चुका है तो कहीं ना कहीं ओलंपिक जैसे खेल का भी आयोजन करना चाहिए। अगर देखा जाए दोस्तों तो इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स पूरी तरीके से लाजमी बैठते हैं। अब भारत देश के ही दोस्तों बात ले लीजिए कि इतना बड़ा ओलंपिक गेम है। भारत देश के सिर्फ 126 से 123 ही एथलीट वहाँ पर हिस्सा लेने के लिए गए हैं, जिनमें करीब 18 खेलों में ही हिस्सा लेंगे। बहुत सारे खेल होते हैं, कई इतने सारे खेल होते हैं जिसमें दोस्तों अभी भारत देश के लिए वो खेल पूरी तरीके से अनजान है। स्केट बोर्डिंग ले लीजिए जिसमें 13 साल की जापान की एक छोटी सी बच्ची ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीत लिया। क्यों? क्योंकि वो पहली बार ओलंपिक का हिस्सा बना था। किसी को इसकी नॉलेज ही नहीं थी। और भारत देश में आपने किसको स्केट बोर्डिंग करते देखा होगा? बहुत गिने चुने लोगों को स्केट बोर्डिंग करते देखा होगा। यहाँ की सड़कें पहले देखिए कैसी हैं। तो यही वजह दोस्तों, कुछ रीजंस हैं दोस्तों जिसकी वजह से भारत देश ओलंपिक जैसे खेलों में पूरी तरीके से मात खाता नजर आता है। अब आप दोस्तों मुकाबले में ही ले लीजिए, जहाँ पर बाकी देश दोस्तों 10 से ज़्यादा मेडल जीत चुके हैं, 6-6, 7-7 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो वहीं भारत देश के दोस्तों आज की तारीख तक देखिए बात करें तो सिर्फ एक ही मेडल झोली में गिरा है, वो भी सिल्वर मेडल। तो ये भी एक दोस्तों बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि भारत देश में खेलों को इतनी तरजीह नहीं मिलती। सभी का मानना ये है कि पढ़ो लिखो और एक नौकरी करो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा किसी खेल कूद में आगे जाए, क्योंकि खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। सबकी यही विचारधारा भी भारत देश में। लेकिन दोस्तों अब आप खुद देख लीजिए कि अगर आप ओलंपिक गोल्ड मेडल या सिल्वर या ब्रॉन्ज भी जीतते हैं तो करोड़ों के इनाम, गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद अलग से फैसिलिटी, फिर आपके आगे नाम के ओलंपियन लग जाता है। तो वो सारी चर्चाएँ अलग से होती हैं। वो ठाट बाट हर किसी के नसीब में नहीं होता, चुनिंदा लोगों के नसीब में होता है। और ओलंपिक तक जाना ही बहुत बड़ी बात है, ओलंपियन कहलाना ही बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इन फ्यूचर कभी भारत देश में भी ओलंपिक हो, जिसका आनंद उठाएं, जिसकी कवरेज पूरी हो। लेकिन वो कब होता है आने वाला समय ही बताएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।